आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। याद रखना, खिलौने साथ बचपन तक, जवानी बस रवानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक, ये तुम्हारी जिंदगी के आखिरी पल तक का सहारा है। फोर्थ ग्रेड भविष्य तुम्हारा है। तो आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ज्योग्राफी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिशा फोर्थ ग्रेड वाली बुक में। आप इस क्लास का अपना जो टॉपिक है वो जलवायु है, और जलवायु का पहला प्रश्न आपके सामने आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उससे पहले मैं बता दूं, मैं आप लोगों के बीच एक 45 मॉडल पेपर की सीरीज लेकर आ रहा हूं। उसका पहला मॉडल पेपर आपको मिलेगा। आज तारीख है, मतलब आज से कल का दिन छोड़ दो, उसके अगले दिन से मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार को आपको पहला मॉडल पेपर मिलेगा। एक दिन में एक मॉडल पेपर कंपलसरी मिलेगा, और यदि संभव हुआ तो दो मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। और आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ये पता चलेगा कि किस प्रकार का पेपर आएगा। और 45 मॉडल पेपर किसी बंदे ने शिद्दत के साथ दे लिए तो इसका मतलब है वो सक्सेस के, सफलता के बहुत नजदीक चला जाएगा। और इनको देखना, 45 मॉडल पेपर को या किसी क्लास को अंत तक देखना संघर्ष होता है, ऐसे नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलो चर्चा शुरू करते हैं भाई। अपन पहले प्रश्न की आपका इतना समय जाया किया, लेकिन ये हो सकता है कि आपके लिए सफलता सुनिश्चित करने वाली हो। चलो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान का अधिकांश जो भाग है वो कौन से जलवायु के अंतर्गत आता है, तो वो शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा शीतोष्ण। सर शीतोष्ण क्यों? तो राजस्थान देखो 23.5 डिग्री मतलब कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा के अधिकांश भाग है वो ऊपर है, और कर्क रेखा के ऊपर का जो भाग है उसे अपन कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। उसे क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। और दिए हुए ऑप्शन में उपोष्ण नहीं है, और उपोष्ण का जो उत्तरी भाग है वो कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का राइट हो जाएगा, और राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख लें, आप व्याख्या क्या कहती है कि राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु कहलाती है। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु क्यों कहलाती है? उपोष्ण जलवायु किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री अक्षांशों से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच का भाग उपोष्ण कहलाता है। और राजस्थान का अक्षांश विस्तार आपको पता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसलिए यहाँ पर जो आप लोगों का जलवायु है कि जलवायु है वो उपोष्ण जलवायु है। राजस्थान का 99% भाग शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु या कटिबंध है, और 1% भाग उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध में कौन सा भाग है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का वह भाग है जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। यह राजस्थान के दो जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूती हुई बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है, और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो वो 27 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? तो वो 27 किलोमीटर है। अगला प्रभावित करने वाला कारक है वो है आप लोगों का तापमान। तापमान आधारभूत तत्व है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान एक आधारभूत तत्व है। तापमान में अतिशयता व विविधता पाई जाती है। अतिशयता का मतलब अत्यधिक तापमान 49 डिग्री, और विविधता पाई जाती है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति यहाँ की जलवायु को क्या बनाती है? उष्ण आर्द्र बनाती है। उष्ण आर्द्र बनाती है। महासागरीय भागों से दूरी,
राजस्थान कच्छ की खाड़ी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? 225 किलोमीटर अरब सागर से, और लगभग 400 किलोमीटर दूर है। कच्छ की खाड़ी से 225 और अरब सागर से जो है वो 400 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन है? राजस्थान है। समुद्री तट से अधिक दूरी होने के कारण यह प्रदेश सागरीय सम प्रभाव से वंचित रह जाता है, और इस वंचित रहने को महाद्वीपीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीपीयता कहते हैं। तो राजस्थान की स्थिति है वो स्थल रुद्ध या फिर महाद्वीपीयता है, या फिर सम सागरीय प्रभाव से वंचित है राजस्थान। नेक्स्ट है वो है समुद्र तल से ऊंचाई। नेक्स्ट क्या है आपकी? समुद्र तल से ऊंचाई है। समुद्र तल से ऊंचाई, राजस्थान का अधिकांश भाग, धरातलीय भाग समुद्र तल से 300 मीटर से भी कम ऊंचा है, और राजस्थान का अधिकांश भाग है उसकी ऊंचाई हमने पढ़ा 250 से 300 मीटर है, या फिर मैं यूं कहूं 250 से 300 मीटर जो है वो राजस्थान की ऊंचाई है। और राजस्थान में इतनी कम ऊंचाई होने के कारण एक समान विशेषताएं पाई जाती है, जिसमें तापमान में एक समान विशेषताएं पाई जाती है। इसका कारण क्या है? राजस्थान की लगभग समान ऊंचाई कितनी है? 250 से 300 मीटर है। यहाँ पर 300 लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि औसत है वो 250 से 300 है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति। अरावली पर्वतमाला के कारण दक्षिणी पूर्व में अधिक आर्द्रता, आपको पता है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो है वो उधर अधिक वर्षा करती है, और उत्तर पश्चिम में अधिक शुष्कता विद्यमान है। उत्तर पश्चिम में अधिक शुष्कता विद्यमान क्यों है? क्योंकि सर अरब सागरीय मानसूनी शाखा जो है वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजर जाती है। क्यों गुजर जाती है? क्योंकि सर उनके बीच में कोई अवरोध नहीं होता है, और वो अवरोध के बिना वर्षा नहीं करती है। यही कारण है कि उत्तर पश्चिमी भाग जो है वहां पर अधिक शुष्कता विद्यमान मिलती है। नेक्स्ट है मरुस्थल। राजस्थान के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल है। अब ये मैंने पिछली क्लास में याद करवा दिया था कि थार का मरुस्थल पूरा कितना है? 100%। कितने देशों में फैला हुआ है? 2 देशों में, भारत और पाकिस्तान में। भारत में कितना है? 85%। 85% कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्यों में फैला हुआ है। 4 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। और इस 85 को 100 मान लिया जाए तब राजस्थान में कितना है? तब मैंने बताया था 62% है। कितना है? 62% है। सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है? राजस्थान में। राजस्थान में विस्तार अरावली का कहां से कहां तक है? तो पालनपुर राजस्थान में खेड़ब्रह्मा सिरोही से हेतड़ी झुंझुनू तक है। राजस्थान में इसका विस्तार कितने किलोमीटर है? 550 किलोमीटर है। और यदि प्रतिशत पूछे तो 80% विस्तार है। इसके अलावा मैंने बताया कि भारत में पालनपुर गुजरात से लेकर रायलसीमा, पहाड़ी, दिल्ली तक इसका विस्तार है। कुल लंबाई इसकी अरावली की 692 किलोमीटर है। याद आया क्या कुछ? बिल्कुल। फिर आप कमेंट कर दो कि इसकी राजस्थान में क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है भौतिक प्रदेशों में, और जनसंख्या कितने % निवास करती है? अब बात करते हैं मरुस्थल। अच्छा, मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल स्थित है, जो गर्मियों में अत्यधिक गर्म व सर्दियों में अत्यधिक क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। अत्यधिक गर्म, देखो यहाँ पर क्या होता है कि 21 मार्च को सूर्य जो है, 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, लेकिन 21 जून को जो है वो सूर्य आप लोगों का कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इस समय राजस्थान है वो उष्ण रहता है, मतलब गर्म रहता है। और मरुस्थल का स्वभाव होता है कि वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो ये जल्दी गर्म होता है ना, तो उष्ण ज्यादा होगा ना, तो वहां पर तापमान अधिक, तो फिर वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वायुदाब कम हो जाता है। वायुदाब कम होता है तो वो पवनों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। वायुदाब कम होता है तो पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये मरुस्थल जो है राजस्थान की जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। साथ ही राजस्थान में मानसून को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ ही गया आप लोगों का कि राजस्थान का अधिकांश ऊंचाई भाग औसत समुद्र तल से
रिक्त स्थान मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है, तो ये मैं पहले याद करवा के आ रहा हूं आपको। 250 से 300 मीटर जो है राजस्थान की औसत ऊंचाई है स्थल भाग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, वो है निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? पवन की दिशा करती है भाई, पूर्वइया करती है, तो अरब सागरी वाली वो है जो अरावली के समानांतर गुजर जाती है, होती है। समुद्र से दूरी के कारण यहाँ पर महाद्वीपीयता पाई जाती है, या फिर समसागरीय जलवायु का जो है प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अक्षांशीय स्थिति, बिल्कुल देशांतरीय स्थिति जो है वो जलवायु को कहीं पर भी, संपूर्ण विश्व में कहीं पर भी प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर रहेगा। और ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे अपने को भी, ये प्रश्न पूछा गया पशु परिचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। वायु तापमान में अतिशयता, वायु तापमान में अतिशयता मतलब वर्ष भर तापमान जो है वो उच्च बना रहता है। निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता निम्न ही रहती है क्या हमेशा? नहीं भाई। वर्षा में बहुत अधिक विषमता, बिल्कुल। और सूर्य धूप की दीर्घ अवधि, चारों ऑप्शन ऐसे लगते हैं जैसे कि चारों सही है, लेकिन यहां पर जो सबसे सटीक है ना वो ये है, चारों सही है नहीं। पहली बात तो ये, क्यों नहीं है सर, हमें तो चारों सही लग रहे हैं। अरे भाई नहीं है। वायु तापमान में अतिशयता, तापमान में क्या वर्ष भर ऊंचा बना रहता है? नहीं बना रहता, सब जगह नहीं बना रहता है। क्यों? देखो तापमान दिन में मरुस्थल का प्रभाव या मरुस्थलीय मृदा है वो दिन में सूर्य तापमान से जल्दी जो है वो गर्म होती है और रात को शीघ्र ही क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो हमेशा अतिशयता तापमान की नहीं बनी रहती है। सापेक्षिक आर्द्रता निम्न, हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो ये दोनों पता नहीं क्या है, गलत है। और ये भी गलत है। सूर्य धूप की दीर्घावधि संपूर्ण राजस्थान में समान नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम आपका सटीक आंसर है। इसको व्याख्या में आप देख सकते हैं। कैसे? वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता व असमानता, यह राजस्थान में जलवायु की प्रमुख विशिष्टता है। क्या? वर्षा का कोई निश्चित आगमन नहीं होता, वर्षा कोई नियमित नहीं होती अर्थात अनियमित है, और वर्षा सभी जगह समान नहीं होती अर्थात असमानता। यहाँ वर्षा होना निश्चित नहीं है, वर्षा राज्य में सर्वत्र समान नहीं होती है। कहीं पर 100 सेमी से अधिक वर्षा, जब बताओ कौन से संभाग में होती है 100 सेमी से अधिक, या पूछ ले राजस्थान के कौन से भाग में होती है, और या पूछ ले कौन सी मिट्टी मिलती है वहां पर, या पूछ ले कौन सी कृषि, कौन सी फसलें होती है वहां पर। अच्छा पूछ ले जी वहां पर कौन सी जो है अनाज मंडी स्थित है, कुछ भी पूछ ले, सारा आपको याद करवाया हुआ है। आप आराम से पीछे की कक्षा में याद कर सकते हैं वो सारी चीजें। यदि वहां 100 सेंटीमीटर हो रही है, लेकिन अपना जैसलमेर जो है वो 5 सेमी से भी कम वर्षा वहां पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। भूमध्य सागर से जो है वर्षा हो रही है और कैस्पियन सागर से ये वापिस ग्रहण करेंगे, इन्हें क्या कहते हैं? माउट कहते हैं। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा माउट कहलाती है। इस माउट का प्रारंभिक स्थान जो है या उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के बाद में ये पवने जो है वो कैस्पियन सागर से पुनः आर्द्रता ग्रहण करती है। राजस्थान में ये कौन से काल में होती है? तो शीतकाल में होती है। शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो माउट कहते हैं। इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। माउट कौन सी फसल के लिए अच्छी है? तो ये रबी की फसल के लिए क्या है? अच्छी है। कौन सी फसल के लिए अच्छी है? तो रबी की फसल के लिए अच्छी है। ये कौन से महीने में होती है? दिसंबर और जनवरी में होती है भाई। ये कौन से महीने में होती है? दिसंबर और जनवरी में होती है। मेरे को लगता है बाकी सारी चीजें मैंने जो है वो यहाँ बोल दी है। एक चीज और ये रह गई कि यहाँ पर रात्रि में कई बार पाला पड़ता है, पानी जम जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? पाला पड़ना कहते हैं, पाला पड़ता है। नेक्स्ट,
राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा माउट किन कारणों से होती है? तो वो होती है आपकी, ऑप्शन चारों देख लें, पश्चिमी विक्षोभों के कारण। पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कहां से होती है? तो वो होती है सर मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। कौन से सागर से होती है? भूमध्य सागर से होती है। और ये राजस्थान के कौन से भाग में वर्षा करते हैं? उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा करते हैं। ये होते कब है? तो दिसंबर और जनवरी में यह वर्षा होती है। इसको कहते क्या है? तो माउट कहते हैं। ये कौन सी फसल के लिए उपयोगी है? तो सर रबी की फसल के लिए उपयोगी है। कौन सी फसल के लिए उपयोगी है? तो यह रबी की फसल के लिए उपयोगी है। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। इन्हें सुनहरी बूंदे या फिर क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। इन्हें सुनहरी बूंदे या फिर क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। वर्षा ऋतु में जो है मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में मानसून की पूछिए तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ये आपका भूमध्य सागर, सॉरी हिंद महासागर से जो व्यापारिक पवने हैं वो भूमध्य रेखा को पार करके केरल के नियमानुसार परिवर्तित होती है ना, तो वो फिर उनकी दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में पूर्व दिशा में हो जाती है। और उनकी दिशा होती है इस प्रकार से, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार से चल रही थी। वो पवने क्या हुआ, एक सेकंड, दक्षिणी गोलार्ध में पवने इस प्रकार चल रही थी, केरल के नियमानुसार वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर घूमेगी। दाईं ओर घूमेगी तो ये इनके इधर का भाग उत्तर पूर्व है और इधर का भाग दक्षिण पश्चिम है। और यही राजस्थान में मानसून लेकर आते हैं। इसलिए इन पवनों की दिशा को दक्षिण पश्चिम से क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व कहते हैं। दक्षिण पश्चिम से क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व कहते हैं। सीधी सी बात है ये। अब देख लें यहां पर जो राजस्थान के संदर्भ में व्याख्या दी गई है ना, वो देखिए। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक। हमने पढ़ा माउट दिसंबर जनवरी, माउट पढ़ा हमने दिसंबर और जनवरी में पढ़ा। और अब पढ़ रहे हैं वर्षा ऋतु तो मध्य जून से प्रारंभ होकर सितंबर तक जो है वो आपकी वर्षा ऋतु है। राजस्थान में मानसून वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कितनी शाखाएं आती है? तो सर 2 शाखाएं आती है। एक अरब सागरीय शाखा, ये राजस्थान में 10% वर्षा करती है वर्षा ऋतु का, और दूसरी आती है बंगाल की खाड़ी, वो 90% वर्षा करती है ना। इन दोनों शाखाओं से सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून से बांसवाड़ा में वर्षा होती है। मतलब राजस्थान में मानसून का आगमन सर्वप्रथम कौन से जिले में होता है? बांसवाड़ा में होता है। सर्वप्रथम कौन सी शाखा आती है दक्षिण पश्चिमी मानसून की? अरब सागरीय शाखा आती है। कौन सी शाखा आती है? कौन से जिले से आती है? बांसवाड़ा। लेकिन ये वर्षा कम करती है। वर्षा कितनी करती है? तो ये वर्षा जो है वो 10% ही करती है। वर्षा कितनी करती है? 10% ही करती है। ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इसलिए बांसवाड़ा को मानसून का क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार कहते हैं। बांसवाड़ा राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहलाता है, जहां से मानसून की अरब सागरीय शाखा प्रवेश करती है। अरब सागरीय मानसूनी शाखा राजस्थान में वर्षा ऋतु की 10% वर्षा करती है। नेक्स्ट है आप लोगों का अरब सागरीय मानसून सर्वप्रथम बांसवाड़ा में प्रवेश कर राजस्थान के दक्षिणी हिस्से कौन कौन से वो देख लें आप। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर उदयपुर, सलूंबर और सिरोही। मतलब आपका जो दक्षिणी अरावली वाला भाग है ना उसके, लेकिन इसमें एक नाम आप याद रखना, सिरोही का नाम माय डियर नहीं आया है, यहाँ पर नहीं है। लेकिन सिरोही में कुछ हद तक वर्षा होती है, ये भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूंबर और सिरोही में क्या करता है? वर्षा करता है। अरब सागरीय शाखा बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार। अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में लगभग 10% क्या होती है? वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी हवाओं को पुरवैया या परवैया राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने के कारण बंगाल की खाड़ी की शाखा की जो पवने हैं
उन्हें पुरवैया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पुरवैया कहते हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग उसे पिरवाई के नाम से जाना जाता है। डोकरे लोग या बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बच्चों आज पिरवाई चल रही है, बारिश तो होगी, बारिश तो होगी। दक्षिण पश्चिम से चलता है, सूर्य बोलते हैं उसको, उससे नहीं होती है ना। और उत्तर पश्चिम से चलता है ना, उसे यहां शेखावाटी क्षेत्र में जो है वो झोला बोला जाता है। अच्छा, चलते हैं अपन आगे। दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी हवाओं को क्या कहते हैं? पूर्वैया कहते हैं। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम दक्षिण पश्चिम से चलने वाली ये जल भरी हवाएं जो हिंद महासागर से आती हैं, इनके प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ये क्वेश्चन का आंसर था आपने, इसलिए अंडरलाइन कर रखा है। अतः उनको दक्षिणी पश्चिमी मानसून नाम से पुकारते हैं। इसे राजस्थान में 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है उससे होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। और बंगाल की खाड़ी शाखा जो है इसका सर्वप्रथम प्रवेश कौन से जिले से होता है? झालावाड़ से होता है। यदि भौतिक प्रदेश पूछे, हाड़ौती के पठार से होता है। संभाग पूछे तो सर आंसर देंगे कोटा संभाग से होता है। कौन से संभाग से होता है? कोटा संभाग से होता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो जिला कौन सा है? झालावाड़ है। यदि आपको पूछे संभाग तो कोटा संभाग है। भौतिक प्रदेश पूछे तो हाड़ौती का पठार है। यदि भाग पूछे राजस्थान का तो दक्षिणी पूर्वी भाग है। कौन सी शाखा से वर्षा प्राप्त करता है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा से प्रवेश कर वर्षा प्राप्त करता है। और पूछ ले आप लोगों को कि कौन से मानसून से, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। आप यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें। चैनल एकदम न्यू है, अपना पढ़ाना स्टार्ट ही किया है, इसलिए आप लोगों का प्यार जो है वो आप लोग दिखाएं। आप लोगों को यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, ये मैं आपसे दावा कर सकता हूँ। और कंटेंट तो देखो आपको यही पता है कि मैं बुक्स का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो कंटेंट में तो कोई है नहीं। और ऐसे सॉल्यूशन करवाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अपन एक अलग ही तरीके से, अलग ही फॉर्मेट में इनको तैयार करते हैं। इसलिए आप लोग, मेरे को पता है, बहुत प्यार करोगे इस चैनल को आने वाले टाइम में। तो आप यदि पहली बार आए हैं तो मेरा आपसे निम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर अपने यार दोस्तों के पास इसे जरूर भेजें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? अब देखो, दक्षिणी राजस्थान हो सकता है या फिर राजस्थान होगा वो दक्षिणी पूर्वी होगा। यहां पर आप कतई ये अनुमान दक्षिणी पश्चिम की ओर नहीं जाए बस, क्योंकि दक्षिणी पश्चिम में आपका बाड़मेर और जैसलमेर का भाग आता है, इसलिए दक्षिणी पश्चिम में नहीं जाए, दक्षिणी पूर्वी को टिक करना होता है। और ये गलतियां मैंने देखी है, मैंने ये देखी है। देखो ऑप्शन में देख लो, आप ऑप्शन में भी मिलेगा उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, मतलब ये दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र है ना आप लोगों का, जहां पर ये गंगापुर सिटी तो आपका हट ही गया, कोटपुतली बहरोड है, खेड़तल तिजारा है, अलवर है, डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर, इन जिलों में सर उतनी वर्षा नहीं होती है। इससे ज्यादा तो कोटा संभाग में होती है, उदयपुर संभाग में होती है, या दक्षिणी राजस्थान में होती है, या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होती है। लेकिन इस क्वेश्चन को हल करते समय अपने को यह भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया था अरब सागर वाली शाखा। कौन सी शाखा पूछी गई? अरब सागर वाली। तो अरब सागर वाली शाखा बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, और वहीं पर हमने पढ़ा कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, है ना, उन जिलों में वहां पर वर्षा करती है। पूर्वी क्षेत्र भी नहीं आएगा, उत्तर पूर्वी भी नहीं आएगा, मध्य अरावली में भी नहीं आएगा, लेकिन आंसर क्या होगा? दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर आप लोगों का क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। और क्यों रहने वाला है, मैं बात तल्लीनता के साथ सुन रहे हो तो आप लोगों को आराम से याद हो रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1.5 गुना से ज्यादा नहीं करके देखें। सर ऐसा क्यों? क्योंकि फिर जो है स्पष्ट आपको शब्द जो है वो सुनाई नहीं देंगे, कई शब्द जो है वो स्किप होते हैं उसमें, और मैं ऐसे ही आपको जल्दी करवाने के प्रयास में थोड़ा सा फास्ट कर ही रहा हूं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, राजस्थान में अधिकतम वर्षा से प्राप्त होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, पूर्वी पश्चिमी मानसून, उत्तर दक्षिणी मानसून। अब तो आपको ये पता ही है कि राजस्थान में जो मानसून आता है ना वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। और यदि यहां पर आप लोगों को मानसून की शाखाओं के नाम दिए हुए होते ना, मानसून की शाखाओं के नाम दिए हुए होते कि अरब सागरी शाखा या बंगाल की खाड़ी शाखा, तब तो अपन करते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा। लेकिन इसमें जो करना है ना वो करना है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान में मध्य जून से लेकर सितंबर तक चलता है, जिसे अपन वर्षा ऋतु के नाम से जानते हैं। इसकी दो शाखाएं आती है, अरब सागरी शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागरी शाखा जो है वो राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, बांसवाड़ा जिले से करती है, इसलिए बांसवाड़ा को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसलिए राजस्थान को बांसवाड़ा का क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। याद रहेगा क्या भाई? बिल्कुल आपको याद ही रखना है। बंगाल की खाड़ी शाखा जो है वो कोटा संभाग से, हाड़ौती के पठार से, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से और झालावाड़ जिले से क्या करती है, प्रवेश करती है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो झालावाड़ है। झालावाड़ के बाद में कौन सा जिला आता है तो वो बांसवाड़ा आता है। एक नया फैक्ट अब आ गया आपके सामने कि बांसवाड़ा जिला राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। आप स्पीड अपनी कम कर लें। मैं आपको, यदि मैं फास्ट बोल रहा हूं तो समय वैसे कम हो रहा है, आपको जो मिनटें दिखाई दे रही है जितनी भी आपको देगी है ना, उसको आप याद एक बार देखना अपना उद्देश्य नहीं है, अपना उद्देश्य है चीजों को याद करना। मैं 10 मिनट में भी ये क्वेश्चन जो है वो पीपीटी बनाकर आराम से आपको करवा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वही देखें वही पढ़ें। और पीपीटी बनाने में कई बार क्लास मिस हो सकती है, उससे मैं बचना चाहता हूं। अगर आपको पता है पीछे 2 दिन से क्लास हुई नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? सर झालावाड़ राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला है, बांसवाड़ा राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला है। एक जिले से बंगाल की खाड़ी, झालावाड़ से बंगाल की खाड़ी शाखा प्रवेश करती है, बांसवाड़ा से अरब सागरी है। और बांसवाड़ा को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। अब देख लें आप व्याख्या, व्याख्या में तो क्या दे रखा होगा भाई, अरब सागरीय मानसून से सर्वाधिक औसत वर्षा बांसवाड़ा तथा बंगाल की खाड़ी मानसून से सर्वाधिक औसत वर्षा झालावाड़ में होती है। मैं आपको अच्छी तरह याद करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, बिना देरी किए आराम से आंसर लगाएंगे झालावाड़। जब झालावाड़ ऑप्शन में नहीं होता है तब बांसवाड़ा ऑप्शन में होता है, इसको टिक लगाना होता है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ये ध्यान रखें आप। सर्वाधिक वर्षा देख लो यहाँ पर, आप व्याख्या में देख लो भले ही, सर्वाधिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला एकमात्र जो है वो झालावाड़ है, ये ध्यान रखें। अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? स्थान पूछे तो माउंट आबू बताना है, स्थान पूछे तो माउंट आबू। और माउंट आबू कौन से जिले में है? सिरोही में है। माउंट आबू के पास में कौन सी चोटी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर भी कौन से जिले में? सिरोही जिले में। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। यहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि का मीटर बना हुआ है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर है। तो वो मिला ले तो राजस्थान इसकी ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। व्याख्या देख लें आप तो, सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू अधिक वर्षा 150 सेमी तक होने के कारण सर्वाधिक आर्द्रता वाला एवं राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला जो है वो स्थान है। वर्षा ऋतु में वर्षा होने वाले दिनों की सर्वाधिक संख्या माउंट आबू में है। कितने हैं? 48 दिन राजस्थान का जो माउंट आबू है वहां पर वर्षा होती है। चलते हैं नेक्स्ट,
राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? जहां पर मरुस्थल ज्यादा है तो वहां पर तापमान ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा, या तापमान जो है तो वो जल्दी या तेजी से बढ़ेगा। तो वहां पर जो है वायुदाब, जहां पर तापमान ज्यादा होता है वहां पर वायुदाब कम होता है, वो जिला हो जाएगा आप लोगों का जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है, सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकने लगता है। इस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी क्या होती है? रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में कह दो, राजस्थान में कह दो, भारत में कह दो। अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को होती है। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रों में 21 जून को दोपहर में परछाई नहीं बनती है, इसलिए इसे नो शेडो जोन, शेडो का मतलब परछाई होती है, शेडो वो नहीं है जो आप समझते हैं ना, तो नो शेडो जोन कहते हैं। अतः तापमान की अधिकता के कारण जैसलमेर में वायुदाब न्यूनतम हो जाता है और 21 जून के बाद वायुदाब न्यूनतम हो जाता है, मतलब तापमान अधिकतम हो जाता है। दोनों बातें उल्टी है, विरोधाभासी है, लेकिन इसे होती है एक साथ। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? शुष्कतम जिला पूछे तो जैसलमेर है ना, ये 2019 में पूछा गया है। शुष्कतम स्थान पूछे तो फलोदी है। लेकिन अब देखो एक बार व्याख्या में देखते हैं क्या दिया। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला जैसलमेर, सबसे शुष्क स्थान क्या है? फलोदी जिला है। अब ये फलोदी जिला है तो स्थान और मेरे अनुसार जिला दोनों जगह फलोदी आएगा, लेकिन अभी कुछ जो है इसमें ये दे रखा है तो यही मानते हैं, लेकिन ये मेरे अनुसार ये होना चाहिए। आपके अनुसार क्या होना चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आगे की कक्षाओं में उस प्रकार से मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा, अपना जो राजस्थान है इसको 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा पूछा है। अब राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा जो है वो अरावली के समानांतर गुजरती है और 50 सेमी वर्षा रेखा उसे कहते हैं। सर हमें तो 25 सेमी की याद हो रही है। 25 सेमी की वर्षा रेखा है ना, वो 25 सेमी की वर्षा रेखा जो है आप लोगों की वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। इधर वाला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और इधर वाला ये भाग जो है अरावली, और आपका 25 सेमी वर्षा रेखा के मध्य इसे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जहां पर स्टेपी जलवायु आपको देखने को मिलती है। तो ये राजस्थान को 2 भागों में बांटता है, 50 सेमी वाली वर्षा रेखा, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार के मरुस्थल को राजस्थान में 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा जो है वो 25 सेमी वर्षा रेखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या इसका आंसर आप लोगों को बताइए ये क्या हो गया? 50 सेमी वर्षा रेखा। व्याख्या देख लें आप, ये पूरी दे रखी है। 10 सेमी वर्षा रेखा है ना, ये आप लोगों की राजस्थान और पाकिस्तान की जो सीमा है जैसलमेर की, केवल वहां से गुजरती है। 10 सेमी वर्षा रेखा रेड क्लिफ रेखा के सहारे गुजरती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखें। और ये 10 सेमी की वर्षा रेखा राजस्थान में केवल जैसलमेर से गुजरती है। केवल कहां से गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। 25 सेमी की वर्षा रेखा ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है। इसके पश्चिम में शुष्क रेतीला मरुस्थल है तथा पूर्व में अर्ध शुष्क मरुस्थल है। हम मानचित्र में समझ भी लिया है। 50 सेमी वर्षा रेखा ये राजस्थान को लगभग समान 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है। ये वर्षा रेखा अरावली की पश्चिमी सीमा, अरावली की पश्चिमी सीमा 50 सेमी से कम तथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा 50 से 100 सेमी के मध्य का क्या करती है? निर्धारण करती है। 50 सेमी वर्षा रेखा 50 सेमी के एक तरफ, मतलब ये अरावली वाला भाग है, इसके एक तरफ आपका मरुस्थलीय प्रदेश है, एक तरफ पूर्वी मैदानी प्रदेश है। इसका मतलब यही है, ज्यादा गंभीर न हो इसको पढ़ के।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा पूछिए ना तो वो आंसर हो जाएगा अरावली के समानांतर गुजरने वाली रेखा, 50 सेमी वर्षा रेखा हो जाएगी। और ये पूछता ना आपको शुष्क रेतीले मैदान, पश्चिमी की जगह क्या होता, शुष्क रेतीला मैदान, तब आंसर होता है 25 सेमी, तब आंसर होता 25 सेमी। और यदि ये पूछते ना यहाँ पर 50 ऑप्शन में नहीं होता, तब होता 40 सेमी आंसर होता, तब क्या होता आंसर 40 सेमी आंसर होता। अरावली के पश्चिमी भाग से 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है, अरावली के पूर्वी भाग से 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है, अरावली के मध्य से या अरावली के समानांतर 50 सेमी वर्षा रेखा गुजरती है। इसका मतलब ये है कि 40 आंसर क्यों होता वो बता रहा हूं। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है 57 से 58 सेंटीमीटर है, सीधा सीधा फैक्ट वाला क्वेश्चन है। 57.51 सेमी वर्षा होती है, इसको एमएम में कन्वर्ट करोगे तो 10 से आपको क्या कर देना है गुणा, 575.1 जो है वो मिलीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक कौन से जिले में होती है, झालावाड़, सर्वाधिक कौन से स्थान पर होती है, माउंट आबू, सबसे शुष्क जिला कौन सा है, जैसलमेर, स्थान कौन सा है, फलोदी, 10 सेमी वर्षा रेखा कौन से जिले से गुजरती है, जैसलमेर, वहां पर कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ किन दो देशों की है, भारत और पाकिस्तान की है। लू शब्द से क्या तात्पर्य है, तो लू है, देखो ये अपने को पहला ऑप्शन पढ़कर गलती कैसे होती है, ये देखो आप थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं हैं, बिल्कुल मान्य है गुरुजी, पूरा विश्वास है, ओयुसी, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है ये धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, और ये नाम यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, यह स्थानीय गर्म हवा है। लू जो है वो स्थानीय गर्म हवा है। बाकी ये ऑप्शन 1 नंबर हो जाता, ये नहीं लिखा होता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट रहेगा। व्याख्या देख लें आप, व्याख्या है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं, लू के नाम से जाना जाता है। मई जून महीनों में सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त राज्य के भूभाग के वायुमंडल में कहीं कहीं सहवानिक धाराएं वो होती है जो गर्म होकर जो है वो जैसे पवन होती है क्षैतिज रूप से, और ये सहवानिक धाराएं होती है पवन की लंबवत गति, पवन की लंबवत गति जो है वो सहवानिक धाराओं की क्या होती है उत्पत्ति होती है, वो सहवानिक धाराएं कहलाती है। परिणामतः वायु भंवर उत्पन्न हो जाते हैं लघु क्षेत्र पर, इन्हें क्या कहते हैं, बबूल्या नहीं बबूल्या, बबूल्या कहते हैं, बवंडर के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म एवं धूल भरी हवाएं क्या कहलाती है, लू कहलाती है। ये स्थानीय पवन है। लू के समय ही क्या आता है, बबूल्या आता है, क्या आता है, बबूल्या आता है। बबूल्या जो है वो ज्यादातर दोपहर बाद या 2 बजे के बाद आता है, ये ध्यान रखें, है ना, ये ऐसे ही, बाकी एग्जाम में मुश्किल है, ऐसा पूछा जाए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वो है ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई में सर्वाधिक आंधिया निम्न में से किस जिले में चलती है, तो वो है जिला गंगानगर। सर्वाधिक आंधिया गंगानगर में, सर्वाधिक वर्षा जो है वो आप लोगों को मैंने बताई कहा, माउंट आबू में। माउंट आबू में वर्षा कितने दिन, इसमें 21 जोड़ दो, 48 दिन। 21 सर 21 हमें कुछ याद आ रहा है, अरे याद करो, 21 जून को सूर्य लंबवत कर्क रेखा पर चमकता है। राजस्थान में तापमान अधिक, वायुदाब कम होता है। हाँ वही तो बातें हैं। चलो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का ये रहा, और इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लो कॉपी में, इसके अलावा आपके 4th ग्रेड में प्रश्न नहीं होगा। व्याख्या पूरी की बात कर रहा हूं मैं, वैसे हो सकता है कि सेम प्रश्न रिपीट हो जाए आप लोगों के लिए, लेकिन व्याख्या से बाहर प्रश्न नहीं होने वाला है। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है, तो जर्मन
जलवायु वेता हुए हैं व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण 1918 में 4 भागों में बांटा और 1936 में इसको क्या मिली, मान्यता मिली। और इनका आधार जो था वो वनस्पति था। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है, वनस्पति पर। कब किया राजस्थान का, 1918 में। मान्यता कब मिली, 1936 में। कितने भागों में किया, तो सर 4 भागों में किया। 4 भाग कौन कौन से, BWHW है, BSHW है, CWG है और एक AW है। एक कौन सा है, AW है। 4 भाग कौन कौन से, एक बार पुनः बोले, BWHW है, एक BSHW है, एक आप लोगों का CWG है और एक AW है। अब मैं एक बार इसको थोड़ा सा मैप की सहायता से समझाने का प्रयास करता हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों को धैर्य बनाए रखना होगा, लेकिन इसके लिए ये कुछ राजस्थान का हिस्सा मैंने बनाने का प्रयास किया है। ये आप लोगों का अरावली वाला भाग है और ये आप लोगों की 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है और ये आप लोगों का हाड़ौती का फटार है। अब यहां पर आपको मिलेगी BWHW, यहां पर मिलेगी आपको BSHW, है ना। यहां पर अरावली वाला भाग और पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इस भाग में मिलेगी आपको CWG और BSHW कॉमन। और यहां पर जहां पर मैंने ये बनाया है ना, यहां पर जहां पर वर्षा अधिक होती है वहां पर मिलेगी आपको AW प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। अब देखो, इसका प्रतिनिधि जिला बीकानेर है, इसका प्रतिनिधि जिला बीकानेर है और BSHW का प्रतिनिधि जिला नागौर है। कौन सा जिला है, नागौर है। CWG का प्रतिनिधि जिला जो है वो आप लोगों का सवाई माधोपुर है। कौन सा जिला है, CWG का सवाई माधोपुर, आप लोगों का यहाँ से सवाई माधोपुर है। और AW का प्रतिनिधि जिला बांसवाड़ा है। कौन सा जिला है, बांसवाड़ा जिला प्रतिनिधि जिला है आप लोगों का। अब मैं देखो यहाँ पर प्रश्न आने की पूरी संभावना है, इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा, अन्यथा मैं आप लोगों को इतना समझाने की आवश्यकता है नहीं, आप खुद भी समझदार हो, इसलिए धैर्य पूर्वक देखते रहें। BWHW ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है, हमने ये पढ़ा। इसको उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु कहते हैं। ये जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, गंगानगर, हनुमानगढ़ और पश्चिमी चूरू जिले का कुछ भाग है। इसमें अपन याद रखने लायक बात यह है कि इसमें बालोतरा बाड़मेर का भाग नहीं आता है, गंगानगर हनुमानगढ़ वो भाग इसमें आता है। और इसका प्रतिनिधि नगर बीकानेर है। इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है, बीकानेर है। अगला है BSHW। BSHW हमने भौतिक प्रदेश पढ़े ना, उनमें अर्ध शुष्क प्रदेश वाला भाग है ना, उसका भाग इसमें ज्यादातर आता है। और BSHW को उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क और इसी को कहते हैं स्टेपी जलवायु। और इसे जलवायु कहते हैं, स्टेपी जलवायु कहते हैं। और ये अरावली के पश्चिम का क्षेत्र है, जालोर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, जोधपुर है, नागौर है, डीडवाना कुचामन है, चूरू, सीकर, पाली, उत्तरी अजमेर और झुंझुनू का भाग जो है इसमें आता है। प्रतिनिधि नगर जो है वो नागौर है। प्रतिनिधि नगर कौन सा है, नागौर है। इसमें देखो सीधी सीधी बात है, लोनी बेसिन आ रहा है, नागौरी उच्च भूमि आ रही है, शेखावाटी प्रदेश आ रहा है, यही तो भाग आ रहे हैं ना इसमें। और घग्गर प्रदेश आपका किसमें चला गया, घग्गर प्रदेश चला गया BWHW में। घग्गर प्रदेश किसमें चला गया, BWHW में आपका चला गया है। घग्गर प्रदेश किसमें चला गया, आपका BWHW में चला गया। अब पढ़ रहे हैं CWG को। CWG उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। पूर्वी और मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, ये 2 जिले आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर कोटा और बूंदी CWG में आते हैं। सवाई माधोपुर, खेरकल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, डीग, धौलपुर, ब्यावर,
अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, ये जिले यहाँ पर आते हैं। वनस्पति यहाँ पर धोकड़ा वन सर्वाधिक है। अब आप कमेंट करके बताएं मेरे को कि धोकड़ा वन जो है वो धोकड़ा वन जो है वो सर्वाधिक धोकड़ा वन कौन से वनों की श्रेणी में आते हैं? तो राजस्थान में मैं बताता हूँ कि सर्वाधिक वृक्ष कौन से वृक्ष मिलते हैं, तो धोकड़ा के मिलते हैं। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, प्रतिनिधि नगर क्या है इसका? टोंक है। पहले मैंने सवाई माधोपुर बताया शायद, हाँ गलत हो गया, मतलब सवाई माधोपुर भारतीय मौसम विभाग के अनुसार है, लेकिन अपने व्लादिमीर कोपेन के अनुसार 1918 36 आपको याद ही होगा, 18 में यह डिवाइडेशन किया, 36 में मान्यता मिली। सवाई माधोपुर भारतीय मौसम विभाग के अनुसार है, कोपेन भाई साहब के अनुसार टोंक जिला आता है। नेक्स्ट है एडब्ल्यू। एडब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, बारा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, सिरोही तथा झालावाड़। सबसे छोटा जलवायु प्रदेश वनस्पति सवाना तुल्य। यहाँ पर बीएसएसडब्ल्यू में स्टेपी तुल्य पड़ गए हैं, बीएसएसडब्ल्यू में स्टेपी तुल्य पड़ गए हैं, एडब्ल्यू में सवाना तुल्य है, और पतझड़ वाली हमने सीडब्ल्यूजी में पढ़ी है। वहां पर वृक्ष हमने धोकड़ा पढ़ा है, वहां पर वृक्ष हमने धोकड़ा पढ़ा है। पढ़ किसके रहे हैं? कोपेन के अनुसार पढ़ रहे हैं। कोपेन के वर्गीकरण का आधार क्या है? वनस्पति है। वर्गीकरण किया कब? 1918 में। मान्यता कब मिली? 1936 में। संशोधन कब किया? ये इतना आएगा नहीं आप लोगों के ना कि संशोधन कब किया, वैसे 1948 में किया। कब किया? 1948 में इन्होंने संशोधन किया था। सवाना तुल्य वनस्पति और प्रतिनिधि नगर जो है वो डूंगरपुर है। प्रतिनिधि नगर डूंगरपुर है। यहाँ पर भी मैंने फिर गलती कर दी आप लोगों के लिए, डूंगरपुर नहीं, यहाँ पर ये डूंगरपुर है, लेकिन भारतीय मौसम विभाग ने जब जलवायु को बांटा था ना अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, वहां पर बांसवाड़ा है। वहां पर कौन है? बांसवाड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 2 ही क्वेश्चन और बचे शायद, देख लें। BWHW से अभिप्राय है शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। बिल्कुल ये नाम से ही प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? जैसलमेर, बीकानेर में तो सर मरुद्भिद वनस्पति है। गंगानगर, हनुमानगढ़ भी BWHW में आते हैं। बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, बिल्कुल ये BSHW वाले में आते हैं, और वहीं पर स्टेपी जलवायु देखने को मिलती है। अब आपको BSHW की फुल फॉर्म कमेंट कर दो, देखेंगे आपको याद हुई क्या। नेक्स्ट है AW। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले AW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित है, जहां पर अधिक वर्षा होती है? उदयपुर, सिरोही, जालोर, राजसमंद आ गया ना, और जालोर आ गया, गलत है। जयपुर, अलवर, दौसा, इनका तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो CWG में है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, बिल्कुल यही होंगे। कोटा, बूंदी, ये CWG में। झालावाड़ AW में है। सवाई माधोपुर CWG में है। ये अपन लोग याद करके आए हैं। अब अगली क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।